नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे एक राज्य के चुनाव के बारे में। एक ऐसा राज्य जिसके चुनाव एवं चुनाव परिणाम पे पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। 26 फरवरी 2021 को चुनाव आयोग या कहें इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 राज्य जो कि हैं असम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि है पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित की गई। जिसमें से जो बात सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही वो थी बंगाल चुनाव के 8 चरण, जिसकी शुरुआत 27 मार्च को होगी और आखिरी चरण या 8वां चरण 29 अप्रैल को होगा। वहीं तमिलनाडु, केरला एवं पुदुचेरी के चुनाव केवल एक चरण में 6 अप्रैल को होंगे और असम में यही चुनाव 3 चरणों में होगा, 27 मार्च, 1 अप्रैल एवं 6 अप्रैल को। इन सभी राज्यों में से बंगाल चुनाव के 8 चरणों को लेकर विवाद छिड़ गया। हालांकि चुनाव आयोग की माने तो इस बार वेस्ट बंगाल में पोलिंग बूथ्स कोरोना महामारी की वजह से 2016 के मुकाबले 31.65% से बढ़ चुके हैं। जहां 2016 में 77,413 बूथ्स थे, वहीं इस बार 1,01,916 बूथ है। हालांकि 2016 के चुनाव भी 7 चरणों में ही हुए थे, तो इस बार चरणों का बढ़ाया जाना स्वाभाविक था और इससे सुरक्षा बल या सिक्योरिटी फोर्सेस का राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन भी आसानी से हो पाएगा। तो बंगाल के 8 चरणों का चुनाव किसी भी रूप से विवादास्पद नहीं है। अगर बात करें चुनाव प्रचार की तो 2 प्रमुख पार्टियां जो कि है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव के प्रचार प्रसार में। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी दिग्गज नेताओं ने राज्य भर में रैलियां की, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या महंत योगी आदित्यनाथ या चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। सब ने एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपना अपना दायित्व निभाया। वहीं दूसरी ओर दीदी ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए अपना पूरा दमखम चुनाव प्रचार में झोंक दिया। कहीं प्रभु श्री राम की जय जयकार हुई तो कहीं बांग्ला निजर मेके चाई, मतलब बंगाल को बंगाल की ही बेटी चाहिए के नारे लगे, जिसे स्थानीय बंगाली और बाहरी की राजनीति से भी जोड़ के देखा जा सकता है। अगर बात करें दोनों पार्टियों के द्वारा चुनाव मंच पे उतारे जा रहे सभी उम्मीदवारों की, तो 5 मार्च को टीएमसी ने कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसमें से 50 सीटों पे महिलाओं को और 47 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला। जो बात इन सभी बातों का केंद्र बिंदु रहा वो था ममता बनर्जी और नंदीग्राम, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और शुवेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से विधायक हैं और जो कभी उनके वफादार हुआ करते थे, उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने अपने स्थायी चुनाव क्षेत्र भवानीपुर को छोड़ के बस नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके 2 निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहला, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो राज्य के लोगों तक अपने लोकप्रियता, आत्मविश्वास एवं निडर नेतृत्व का संदेश पहुंचाना चाहती हैं, जिससे राज्य के लोगों में उनके नेतृत्व के प्रति भरोसा बना रहे। और वहीं दूसरा निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिछाए गए शब्दजाल में फंस गई, क्योंकि अगर नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शुवेंदु अधिकारी को टिकट दी जाती है तो कौन नंदीग्राम से जीतेगा उसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की लोकप्रियता एवं क्षेत्र में प्रभाव की जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, जिसे उखाड़ना ममता दीदी के लिए इतना आसान नहीं होगा। वहीं भवानीपुर की बात करें तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय ममता दीदी की जगह पे चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें क्षेत्रीय जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी 2 मई को नतीजे आ ही जाएंगे और शतरंज की चालों में इस पूरे निष्कर्ष को समझाया जाए तो रानी अपने किले से बाहर खुले मैदान में आ चुकी है और विरोधी दल या कहें भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। अब वक्त और जनता ही तय करेगी बंगाल की किस्मत, जिसमें अब ज्यादा समय शेष नहीं है।
हालांकि बाहर से तो यही प्रतीत होता है कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है। बाकी ईश्वर ही जाने भविष्य क्या होगा। जहां तक रहा चुनाव परिणामों के अनुमान का सवाल, मुझे किसी भी मीडिया हाउसेस के अनुमान पे उतना भरोसा नहीं जितना ऑप इंडिया के अजीत भारती के बंगाल चुनाव को लेके जमीनी स्तर पे बंगाल में किए जा रहे सर्वेक्षण पे है। तो इस वीडियो के समापन में हम यही उम्मीद करेंगे कि बंगाल की जनता जो भी निर्णय ले अपने आने वाले उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख के ले। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को लेके अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमसे भविष्य में यूं ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।